हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ राजस्थान जी के बाय मौसम सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट हमने एक राजस्थान की ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर स्टार्ट किया था, राजस्थान में पर्यटन। राजस्थान में पर्यटन जो है उसका पार्ट फर्स्ट हमने लास्ट पढ़ लिया था। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान में पर्यटन, राजस्थान में पर्यटन पार्ट 2। देखो, इसी क्रम में पर्यटन में आगे मैं आपसे बात करता हूं। देखो, एक शब्द हम देखते हैं हेरिटेज होटल। हेरिटेज होटल, देखो हेरिटेज होटल क्या है। सही मायने में भारत सरकार द्वारा 1991 भारत सरकार द्वारा हम कह सकते हैं भारत सरकार ने 1991 में एक पॉलिसी जारी की कि जितनी भी इमारतें जिनका निर्माण 1950 से पहले हुआ है, जो भी इमारतें जिनका निर्माण 1950 से पहले हुआ है, उन समस्त इमारतों को हेरिटेज इमारतों का दर्जा दे दिया जाएगा। ठीक है, तो निश्चित रूप से 1991 में भारत सरकार द्वारा ये घोषणा की गई कि 1950 से पहले निर्मित जितनी भी इमारतें हैं उन इमारतों को हेरिटेज इमारतों का दर्जा दे दिया जाएगा। इन हेरिटेज इमारतों में विभिन्न प्रकार के होटल्स वगैरह जो विकसित की गई, वो होटल कहलाए क्या? हेरिटेज होटल। देखो, आपसे पूछा जाए कि भाई भारत की पहली हेरिटेज होटल का दर्जा किसे दिया गया, तो भारत की पहली जो हेरिटेज होटल है वो है अजीत भवन। अजीत भवन, या इसी को हम बोलते हैं छीतर पैलेस। अजीत भवन या छीतर पैलेस जो है ये कहां स्थित है? ये स्थित है जोधपुर में। तो भारत की पहली हेरिटेज होटल कौन सी है? अजीत भवन या छीतर पैलेस है, जो कि राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। देखो, 2016 में हेरिटेज होटल पॉलिसी, राजस्थान सरकार द्वारा हेरिटेज होटल नीति जारी की गई। हेरिटेज होटल नीति जो जारी की गई, हेरिटेज होटल पॉलिसी जो 2016 में जारी की गई, इस नीति के तहत अगर मान लीजिएगा कोई इमारत 1950 से पहले निर्मित है, अब चूंकि 1950 से पहले निर्मित है तो वो इमारत को जरूरी तो नहीं है कि अपने मूल अस्तित्व में मौजूद हो, जर्जर हो चुकी हो, क्षतिग्रस्त हो चुकी हो। ऐसी परिस्थिति में उस इमारत के मालिक को 50% जो इमारत का पार्ट है उसका 50% भूभाग पर मरम्मत करने की अनुमति दी गई। उस 50% भूभाग को मॉडिफाई करने की, वर्तमान संदर्भ में देखते हुए उसके 50% भूभाग को मॉडिफाई करने की अनुमति प्रदान की गई। कौन सी नीति के तहत? हेरिटेज होटल नीति 2016 के तहत। तो ये तो हुई किसकी बात? हेरिटेज होटल की बात। एक बार फिर बात करता हूं, भारत सरकार द्वारा 1991 में ये घोषणा की गई कि 1950 से पहले निर्मित समस्त जो इमारतें हैं वो हेरिटेज इमारतें होंगी, और इन इमारतों में विकसित जो होटल है वो क्या कहलाएंगी? हेरिटेज होटल कहलाएंगी। इसी संदर्भ में भारत की पहली जो हेरिटेज होटल है वो अजीत भवन या छीतर पैलेस जोधपुर में स्थित है। 2016 में राजस्थान सरकार द्वारा हेरिटेज होटल पॉलिसी जारी की गई। इस पॉलिसी के तहत इन प्राचीनतम इमारतों के मालिकों को ये अधिकार प्रदान किए गए कि आप इन इमारतों के लगभग 50% भूभाग को मॉडिफाई या इसके मरम्मत आप कर सकते हैं। तो ये हमने आपसे बात की किसके बारे में? हेरिटेज होटल के बारे में। इसी क्रम में दोस्तों मैं आपसे आगे बात करता हूं, राजस्थान में पर्यटन सेवाएं। राजस्थान में पर्यटन से संबंधित रेल सेवा। देखो, राजस्थान में पर्यटन से संबंधित जो रेल सेवा है उसकी मैं बात करता हूं। कुछ महत्वपूर्ण जो ट्रेन है वो स्पेशली पर्यटन से रिलेटेड है। कौन कौन सी ट्रेन है जो राजस्थान में पर्यटन से संबंधित चल रही हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं पैलेस ऑन व्हील्स। पैलेस ऑन व्हील्स। देखो, पैलेस ऑन व्हील्स जो है इसकी शुरुआत 1982 में हुई। कब हुई? 1982 में। राजस्थान से संबंधित या राजस्थान के पर्यटन से संबंधित चलने वाली पहली जो रेल सेवा है वो है पैलेस ऑन व्हील्स। पैलेस ऑन व्हील्स की जो शुरुआत हुई वो 1982 में हुई। बेसिकली ये इंडियन रेलवे, और हम जानते हैं राजस्थान में पर्यटन से संबंधित महत्वपूर्ण संस्था कौन? आरटीडीसी, राजस्थान टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इन दोनों के संयुक्त प्रयासों से ट्रेन चलाई गई। इस ट्रेन
के माध्यम से हम कह सकते हैं ये जो ट्रेन है ये दिल्ली, जयपुर और आगरा, दिल्ली, जयपुर और आगरा के मध्य ये ट्रेन चलाई जाती है। बेसिकली ये जो ट्रेन है, देखो दिल्ली, जयपुर और आगरा जो है इसको हम पर्यटन के क्षेत्र में बोलते हैं दिल्ली, जयपुर और आगरा। इसको पर्यटन के क्षेत्र में हम बोलते हैं स्वर्णिम त्रिकोण। क्या बोलते हैं? स्वर्णिम त्रिकोण या गोल्डन ट्राइंगल। गोल्डन ट्राइंगल पर्यटन के क्षेत्र में गोल्डन ट्राइंगल दिल्ली, जयपुर और आगरा को बोला जाता है। तो दिल्ली, जयपुर और आगरा के मध्य चलाई जाती है पैलेस ऑन व्हील्स। दूसरी जो ट्रेन है उसकी मैं आपसे बात करता हूं, वो है फेरी क्वीन। फेरी क्वीन, फेरी क्वीन जो है बेसिकली ये चलाई गई 2003 में। किसके सहयोग से चलाई गई? वही इंडियन रेलवे और आरटीडीसी के सहयोग से। देखो कहां चलाई गई ये ट्रेन? केवल दिल्ली से अलवर के बीच में चलती है, दिल्ली से अलवर के बीच में चलती है। देखो फेरी क्वीन जो है विश्व का सबसे प्राचीन चलित रेलवे इंजन है। चलित रेलवे इंजन, विश्व का सबसे प्राचीन चलित रेलवे इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन है, जो कि कोयले के माध्यम से चलाया जाता है। इसका जो निर्माण है वो 1855 ईस्वी में कहां हुआ? लंदन में हुआ। तो दूसरी जो प्रमुख ट्रेन है वो है फेरी क्वीन, 2003 में चलाई गई, इंडियन रेलवे और आरटीडीसी के सहयोग से चलाई गई। दिल्ली से अलवर के मध्य वर्तमान में भी चलती है और फेरी क्वीन जो है ये विश्व का सबसे प्राचीन चालित रेलवे इंजन है, जिसका निर्माण 1855 ईस्वी में कहां हुआ? लंदन में हुआ। इसी क्रम में अगली ट्रेन की मैं आपसे बात करता हूं, वो है हेरिटेज ऑन व्हील्स। अगली ट्रेन की बात करता हूं मैं आपसे, कौन सी है? हेरिटेज ऑन व्हील्स। ये देखो ये जो ट्रेन है ये 2006 में चलाएगी। इससे पहले देखो एक ट्रेन और मैं अगर आपसे बात करना चाहूं, एक ट्रेन और है विलेज ऑन व्हील्स। विलेज ऑन व्हील्स ये 2004 में चलाई गई, लेकिन ये वर्तमान में क्या है? बंद हो चुकी है, इसलिए मैं जनरली इसके के बारे में आपसे बात नहीं कर रहा हूं। अगली जो ट्रेन है नंबर 4 की मैं बात करूं आपसे, वो है हेरिटेज ऑन व्हील्स, 2006 में चलाई गई। वापस बात करते हैं किस किस के सहयोग से? इंडियन रेलवे और आरटीडीसी के सहयोग से चलाई गई। और कहां चलाई गई? दिल्ली से शेखावाटी। दिल्ली से शेखावाटी जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के लिए ये ट्रेन चलाई गई। इसको हम बोलते हैं हेरिटेज ऑन व्हील्स। और लास्ट हम बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स ऑन व्हील्स। सही मायने में हम कहें कि पर्यटन के क्षेत्र में लेटेस्ट जो ट्रेन चलाई गई वो है राजस्थान रॉयल्स ऑन व्हील्स। कब चलाई गई? 2009 में। 11 जनवरी 2009 को चलाई गई राजस्थान रॉयल्स ऑन व्हील्स। तो इस प्रकार से ये 5 ट्रेनें हम पढ़ते हैं राजस्थान में पर्यटन से संबंधित रेल सेवा के संदर्भ में। दोस्तों इसी क्रम में मैं आपसे आगे बात करता हूं। देखो राजस्थान की कुल कितने पर्यटक स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो देखो सबसे पहली बात तो यूनेस्को की बात की जाए, यूनेस्को एक वैश्विक संस्था है जो पूरे विश्व में जितने भी जो पर्यटन से संबंधित जो प्राकृतिक कृत्रिम जो भी स्पोर्ट्स जो हैं उनको संरक्षण प्रदान करने का कार्य करती है। इसकी स्थापना 1946 में हुई और इसका मुख्यालय जो है वो कहां स्थित है? पेरिस में स्थित है, पेरिस फ्रांस। देखो वर्तमान में भारत के कुल 38 पर्यटक स्थल, कितने? 38 पर्यटक स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में अगर हम बात करें तो राजस्थान के संदर्भ में देखो सबसे पहला जो पर्यटक स्थल है वो है केवलादेव घना पक्षी विहार। केवलादेव घना पक्षी विहार राजस्थान में हम जानते हैं
3 राष्ट्रीय उद्यान है, एक रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा केवलादेव घना पक्षी विहार और तीसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। तो 3 में से एक राष्ट्रीय उद्यान है हमारा कौन सा, केवलादेव घना पक्षी विहार। इसे 1985 में यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची, कौन सी सूची, विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया। दूसरा जो स्पोर्ट है वो मैं आपसे बात करूं, दूसरा है, हम बात करते हैं जंतर मंतर, जंतर मंतर शोर वेधशाला। जंतर मंतर शोर वेधशाला जो है वो कहां स्थित है, ये जयपुर में स्थित है, ये भरतपुर में स्थित है। देखो जंतर मंतर शोर वेधशाला जो है हम जानते हैं इसे 1 अगस्त सन 2010 को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया और ये एक कैसा स्थल था, कृत्रिम स्थल था। ये प्राकृतिक स्थल था, ये कैसा स्थल था, हम जानते हैं जंतर मंतर शोर वेधशाला जो है इसका निर्माण जयपुर के कछवाहा वंश के शासक सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया। 5 शोर वेधशालाओं का निर्माण उनके द्वारा करवाया गया, जिनमें सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण शोर वेधशाला जयपुर में जंतर मंतर शोर वेधशाला है। तो दूसरा स्पोर्ट हुआ हमारा जंतर मंतर शोर वेधशाला। इसी क्रम में अगला हम बात करते हैं, देखो अगला जो यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया जो हमारा महत्वपूर्ण जो कंटेंट है वो है कालबेलिया नृत्य। कौन सा नृत्य, कालबेलिया नृत्य। बेसिकली कालबेलिया नृत्य जो है इसको भी 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक कला सूची में शामिल किया गया। क्योंकि हम जानते हैं कालबेलिया नृत्य एक कला है और अमूर्त सांस्कृतिक कल्चरल जो आर्ट है उसकी सूची में इसे शामिल किया गया। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है कि राजस्थान का कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल है, तो वो कौन सा है, कालबेलिया नृत्य। तो तीसरे नंबर पर हम देखते हैं कालबेलिया नृत्य। चौथे नंबर की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो राजस्थान के कितने दुर्ग, 6 दुर्ग जो है वो यूनेस्को की सूची में शामिल किए गए। देखो ये एक ही टाइटल से 6 दुर्ग शामिल किए गए, राजस्थान के 6 दुर्ग। ऐसा नहीं कि भाई इनको अलग अलग करके हम 6 काउंट करेंगे, एक में ही काउंट करेंगे। राजस्थान की कितने दुर्ग, 6 दुर्ग। देखो कौन कौन से दुर्ग हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गागरोन दुर्ग। हम जानते हैं राजस्थान का बहुत ही महत्वपूर्ण जल दुर्ग गागरोन दुर्ग झालावाड़ में स्थित है। उसके बाद नंबर 2 हम आपसे बात करते हैं, दूसरा जो है वो हम बात करते हैं गागरोन के बाद रणथंभौर दुर्ग। कौन सा दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग जो है वो कहां स्थित है, सवाई माधोपुर में स्थित है। उसके बाद नंबर 3 हम बात करते हैं आमेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग, आमेर दुर्ग जो है वो कहां स्थित है, ये जयपुर में स्थित है। उसके बाद नंबर 4 हम देखते हैं जैसलमेर दुर्ग या सोनारगढ़। कौन सा दुर्ग, सोनारगढ़ कहां स्थित है, जैसलमेर में स्थित है। इसके अलावा नंबर 5 में आपसे बात करता हूं चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और नंबर 6 में बात करता हूं आपसे कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग। और कुंभलगढ़ दुर्ग कहां स्थित है, ये राजस्थान में स्थित है। तो ओवरऑल हमारे 6 दुर्ग जो हैं इन्हें भी यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया और ये भी कैसे हैं, कृत्रिम स्थल है। कैसे हैं, कृत्रिम स्थल। सबसे पहले प्राकृतिक, फिर कृत्रिम, फिर यहाँ अमूर्त सांस्कृतिक, उसके बाद पुनः कृत्रिम की बात की। देखो गागरोन जो दुर्ग है जल दुर्ग है। रणथंभौर दुर्ग जो है ऐरण दुर्ग है, ऐसा दुर्ग जो भीषण जंगल और पर्वतीय क्षेत्रों के मध्य स्थित हो। इसके बारे में अबुल फजल ने कहा है कि ये दुर्ग बख्तरबंद है, बाकी सब दुर्ग कैसे हैं, नंगे हैं। आमेर दुर्ग जो है ये भी अपना में बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्ग है, जयपुर में स्थित है। सोनारगढ़ जैसलमेर जो दुर्ग है बेसिकली चारों तरफ रेतीला मैदान है, उसके बीच में ये दुर्ग स्थित है। इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है घोड़ा लीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण। घोड़ा लीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर लीजिए लोहे का, फिर देखो जेसाण। तो घोड़ा काठ मतलब लकड़ी का लीजिए, पिंड कीजिए पाषाण, पैर किसके लो, पत्थर के लो। बख्तर लीजिए लोहे का, बख्तर मतलब शरीर किसका लो, लोहे का लो। फिर हिम्मत करिए किसको देखने की, जैसलमेर दुर्ग को देखने की। चित्तौड़गढ़ दुर्ग हम जानते हैं राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। चित्तौड़गढ़ की लगभग 60% पॉपुलेशन इस दुर्ग के अंदर निवास
करती थी। और कुंभलगढ़ दुर्ग जो है बहुत बुलंदी पर स्थित है, और कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार है जिसकी लंबाई लगभग 36 किलोमीटर है, निश्चित रूप से इस कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार है इस दीवार की तुलना चीन की दीवार से की जाती है। कितने किलोमीटर लंबी है? 36 किलोमीटर। तो ये चौथा स्पोर्ट हमने बात की। नंबर 5 और लेटेस्ट हम बात करते हैं जयपुर परकोटा। जयपुर परकोटा जो है ये 6 जुलाई 2019 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। बेसिकली जयपुर परकोटा का निर्माण जो है जयपुर के शासक सवाई जयसिंह जो है उन्होंने जब जयपुर नगर की स्थापना की तब की 18 नवंबर 1727 को जब जयपुर नगर बसाया, तो उसी समय जयपुर नगर को सुरक्षा के दृष्टिकोण से चारों ओर से बहुत बड़े परकोटे के माध्यम से क्या करवा दिया? बंद करवा दिया। और बहुत बड़ा ये परकोटा है, जयपुर शहर के चारों ओर स्थित है। इस प्रकार से इस परकोटे में दरवाजे थे। कितने दरवाजे? इस प्रकार से 7 दरवाजे थे। ये जो परकोटा है ये 9 वर्ग मील में फैला हुआ है। कितने वर्ग मील में? 9 वर्ग मील में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई जो है वो लगभग कितने फीट है? 30 फीट है। ये जो परकोटा है इस पर 2 घोड़े एक साथ इस परकोटे के ऊपर चल सकते हैं। इतना चौड़ा ये परकोटा है। तो जयपुर परकोटा जो है 6 जुलाई 2019 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। बेसिकली जयपुर परकोटे का निर्माण जो है जयपुर के शासक सवाई जयसिंह ने जयपुर नगर की स्थापना की 18 नवंबर 1727 को तब इसका निर्माण कराया। जयपुर शहर को चारों ओर से विदेशी आक्रांताओं से या हम कह सकते हैं कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस परकोटे का निर्माण किया गया। ये परकोटा 9 वर्ग मील में फैला हुआ है जिसकी ऊंचाई लगभग 30 फीट है। और इस परकोटे में 7 दरवाजे हैं जिसे हम पढ़ते भी हैं, सुना भी होगा, सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट, इस प्रकार से। ठीक है। और इस परकोटे की चौड़ाई लगभग इतनी है कि इस पर 2 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। तो ये राजस्थान से रिलेटेड हमने बात की है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रमुख पर्यटक स्थल। इसी क्रम में दोस्तों आगे मैं आपसे बात करता हूं। देखो आरटीडीसी जो है, राजस्थान टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है, उसने संपूर्ण राजस्थान में पर्यटन के क्षेत्र को डेवलप करने के लिए या पर्यटन का विकास करने के लिए संपूर्ण राजस्थान के जितने भी पर्यटक स्थल हैं उनको 10 पर्यटन परिपथों में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। आरटीडीसी द्वारा संपूर्ण राजस्थान के पर्यटक स्थलों को 10 पर्यटन परिपथों या सर्किटों में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया गया। एक एक करके मैं आपसे बात करता हूं। सबसे पहला जो परिपथ है वो है अलवर परिपथ। कौन सा परिपथ? अलवर परिपथ जो है इसके अंतर्गत अलवर शहर आता है, सिलीशेड और सरिस्का, कंप्लीटली अलवर जिला जो है वो इसके अंतर्गत आता है। और इन समस्त 10 परिपथों में सबसे कम जो पर्यटक आते हैं वो अलवर परिपथ के अंतर्गत ही आते हैं। दूसरा हम बात करते हैं कौन सा परिपथ? ढूंढाड़ परिपथ। कौन सा परिपथ? ढूंढाड़। चूंकि हम जानते हैं जयपुर और दौसा ढूंढाड़ परिपथ के अंतर्गत जितने भी पर्यटक स्थल हैं वो सारे ढूंढाड़ परिपथ में आते हैं। और सबसे ज्यादा जो पर्यटक हैं, हम कहें कि सर्वाधिक जो पर्यटक हैं वो कौन से परिपथ में आते हैं? ढूंढाड़ परिपथ के अंतर्गत आते हैं। तीसरा हम बात करते हैं भरतपुर परिपथ। भरतपुर में भरतपुर शहर है, इसके अलावा डीग है और साथ में धौलपुर जो जिला है, ये जो इसके पर्यटक स्थल है वो भरतपुर परिपथ के अंतर्गत आते हैं। चौथा है रणथंभौर टोंक परिपथ। इसका मतलब सवाई माधोपुर और टोंक जिले के जितने भी पर्यटक स्थल हैं वो रणथंभौर टोंक परिपथ के अंतर्गत आते हैं। अगला है हाड़ौती परिपथ। हाड़ौती हम जानते हैं कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। और कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के जो पर्यटक स्थल हैं वो हाड़ौती परिपथ में आते हैं। अगला है आबू परिपथ। कौन सा परिपथ? आबू परिपथ। देखो आबू परिपथ की बात करते हैं तो माउंट आबू, सिरोही के जितने भी पर्यटक स्थल हैं। इसके अलावा रणकपुर, हम जानते हैं रणकपुर के जैन मंदिर 1444 खंभों के मंदिर काफी फेमस है, पाली में पड़ते हैं। तो पाली के जो पर्यटक स्थल है वो भी इस परिपथ में आते हैं। और साथ में जालोर, तो सिरोही, पाली और जालोर के जो पर्यटक स्थल हैं वो इसी परिपथ के अंतर्गत आते हैं। अगला हम बात करते हैं शेखावाटी। शेखावाटी का तात्पर्य सीकर, चूरू और झुंझुनू। और हम जानते हैं सीकर, चूरू, झुंझुनू की हवेलियां भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए शेखावाटी को ओपन आर्ट गैलरी क्या कहा जाता है? ओपन आर्ट गैलरी,
खुली कला दीर्घा के नाम से भी जाना जाता है। तो वो शेखावटी क्षेत्र के पर्यटक स्थल शेखावटी परिपथ में आते हैं। अगला है मेरवाड़ा। एक तो है मारवाड़ और एक है मेवाड़। और मारवाड़ और मेवाड़ के बीच वो वह पर्वतीय क्षेत्र जो मारवाड़ को मेवाड़ से क्या करता हो, अलग करता हो, वो वह पर्वतीय क्षेत्र कहलाता है मेरवाड़ा की पहाड़ियां। और ये मेरवाड़ा की पहाड़ियां अजमेर में पड़ती हैं। तो अजमेर और नागौर में मेडता सिटी है। ये जो पर्यटक स्थल है अजमेर और नागौर के, ये आते हैं मेरवाड़ा परिपथ में। अगला परिपथ जो है वो हमारा मरु परिपथ का तात्पर्य पश्चिम राजस्थान के रेतीले जिले जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर, ये जो 4 जिले हैं ये मरु परिपथ के अंतर्गत आते हैं। अगला जो लास्ट परिपथ है नंबर 10 मेवाड़ बागड़ परिपथ। मेवाड़ मतलब हम जानते हैं उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, और बागड़ जानते हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इनकी जो पर्यटक स्थल है वो मेवाड़ बागड़ परिपथ के अंतर्गत आते हैं। कुछ इनके अलावा 2-3 परिपथ और मैं आपसे बात कर रहा हूं। देखो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसको हम बोलते हैं मरु त्रिकोण। क्या बोलते हैं? मरु त्रिकोण, डेजर्ट ट्रायंगल। इसको हम देखो, अभी हमने गोल्डन ट्रायंगल पढ़ा था, स्वर्णिम त्रिकोण। अब हम बात कर रहे हैं मरु त्रिकोण, डेजर्ट ट्रायंगल। जैसे राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 3 जिले डेजर्ट ब्लॉक के अंतर्गत या डेजर्ट ट्रायंगल के अंतर्गत आते थे। लेकिन अब वर्तमान में अगर हम देखें तो इन 3 को नहीं, साथ में किसको, बाड़मेर को भी हमने शामिल कर लिया है। तो वर्तमान में मरु त्रिकोण या डेजर्ट ट्रायंगल के अंतर्गत जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर 4 जिले आते हैं। अगला है बहुत ही महत्वपूर्ण है बुद्धा सर्किट। भगवान बुद्ध से संबंधित या हम कह सकते हैं महात्मा बुद्ध से संबंधित या बौद्ध धर्म से संबंधित जो प्रमुख पर्यटक स्थल है उनको हम देखते हैं कौन से सर्किट में, बुद्धा सर्किट। और हम जानते हैं विराटनगर जो है सम्राट अशोक के समय में बौद्ध नगरी के नाम से जाना जाता था। तो विराटनगर के जो बौद्ध स्थल हैं, इसके अलावा कोलवी और हथियागोर की गुफाएं जो है ये भी बुद्ध काल से संबंधित है या बौद्ध धर्म से संबंधित है। कहां स्थित है? झालावाड़ जिले में है। तो विराटनगर, कोलवी और हथियागोर की गुफाएं झालावाड़, ये बुद्धा सर्किट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है तीर्थ सर्किट में देखो हम जानते हैं 5वां तीर्थ, अंतिम तीर्थ, सबसे बड़ा तीर्थ, सबसे पवित्र तीर्थ कौन सा है? पुष्कर है। इसके अलावा महावीर जी, जैन धर्म से रिलेटेड बहुत ही प्रमुख स्थल जो है करौली में महावीर जी। और इसके अलावा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, इस्लाम धर्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण स्थल है अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। तो इसलिए इन तीनों को हम बोल देते हैं कौन सा सर्किट? तीर्थ सर्किट। तो दोस्तों इस प्रकार से आज मैंने आपसे राजस्थान के पर्यटन पार्ट 2 की बात की है। बहुत सारी बातें पेपर के दृष्टिकोण से हमने चर्चा की है, बहुत सारी चीजें आपको निश्चित रूप से सीखने को मिल रही होंगी। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम आपको राजस्थान के पर्यटन का पार्ट 3 लेकर आएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन होगा, उसमें बहुत सारे करंट से रिलेटेड मैटर भी हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप मेरे इन समस्त प्रकार की, तो दोस्तों पर्यटन से संबंधित नेक्स्ट नंबर 3 वीडियो भी आपके लिए हम जारी करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसी प्रकार से आप मेरे YouTube चैनल बेसिक्स ऑफ राजस्थान जीके बाय मौसम सर पर बने रहिएगा। आप लगातार मेरी वीडियोस देख रहे हैं, ऐसा मुझे भरोसा है, उम्मीद है, ऐसी अपेक्षा मैं आपसे करता हूं। आपको बहुत बेनिफिट्स इन वीडियो के माध्यम से मिल रहा होगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बेल आइकन का बटन इसलिए जरूर दबाएं ताकि आगामी वीडियोज की सूचना आपको स्वतः मिल जाए मेरे देने के बजाय। धन्यवाद।